me on a treasure hunt. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है और मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है और वो मुझसे ऑन एंड ऑफ जो है वो इंस्टाग्राम पे चैट भी करती हैं। तो मुझे उनका मैसेज जो है ना वो उस दिन आया और वो बड़ी अपसेट थी कि मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, बट रिटर्न में मुझे लव एंड केयर नहीं मिलती। एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ बट रिटर्न में मुझे ऐसा रिस्पेक्ट नहीं मिलती। एंड जब मैं उनसे बात करी थी तो मुझे लगता है कि ये शायद 90% ख़वातीन जो आजकल हमारे माशरे में हम सारी ख़वातीन हैं, ये हर एक का मसला है कि जितनी मोहब्बत की जाती है, चाहे वो अपने शौहर से हो, चाहे वो किसी से भी हो, और रिटर्न में जो है वो आपको वैसी मोहब्बत नहीं मिलती, ना वैसी रिस्पेक्ट मिलती है। और हम क्या होता है कि जी अपने आप को सारा भुला के तो सिर्फ़ एक ही बंदे को अपना फ़ोकल पॉइंट बना देते हैं और बाद में हम प्रॉब्लम्स फ़ेस करते हैं। तो आज जो चीज़ जिस पे मैं बात करूँगी वो है कि किस तरह से आप अपने आप को पहले रिस्पेक्ट दें, फिर दूसरों से उम्मीद रखें। किस तरह से आप लोगों की नज़रों में अपने लिए वैल्यू पैदा करें, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके मंगेतर हों, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है? किस तरह से आप लोगों की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट बना सकती हैं, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल के ज़माने में हमें लगता है कि बस रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिटर्न में जो है ना कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बट इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तो आज हम ऐसी ही बातों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से लोगों की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ आती है रिस्पेक्ट योरसेल्फ। पहले अपने आप को इज़्ज़त दें। आप अपने आप को इज़्ज़त जब देती हैं तो दूसरे को पता चलता है कि आपने किधर अपनी एक बाउंड्री बनाई है, किधर आप स्टैंड करती हैं। हमें क्या लगता है कि जी हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट, उनकी बदतमीज़ी, वो आपसे प्रोमिसेस करते हैं और उनको प्रॉपरली फुलफिल नहीं करते और उसके बाद हम उनको खुद इजाज़त देते हैं कि जी आप कुछ भी कर लो, मैं बाद में आपको एक्सेप्ट कर लूँगी। उससे क्या होता है, चाहे ये रिश्ता कोई भी रिश्ता हो, देखिए आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सोच सकती हैं कि किस लोगों से आपकी उम्मीदें होती हैं और वो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं क्योंकि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट को भी वापस एक्सेप्ट कर लेती हैं, आप उनके ब्रोकन प्रोमिसेस को भी अगेन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। आप उनको रास्ता दिखा रही होती हैं कि जी हम कितने नीचे तक जा सकते हैं। सो उन सबको छोड़ें और सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप की इज्जत करें। सेल्फ रिस्पेक्ट शुड कम फर्स्ट। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगी, दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देगी। जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगी, दुनिया भी आपको वैल्यू करेगी। ये सोचना कि मैं रिस्पेक्ट देती रहूंगी और दूसरा बंदा मुझे सॉरी टू से कुत्तों की तरह ट्रीट करता रहेगा, सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। आज से आपने अपने आप के साथ प्रॉमिस करना है कि मैंने अपने आप को सबसे पहले रखना है। हर किसी रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखना है। फिर एक चीज, अपनी एक अलग लाइफ होनी चाहिए आपकी, ना कि जी पहले मतलब हर वक्त अवेलेबल। एक फोन आया नहीं, पहली बेल पे फोन उठा लिया, एक मैसेज आया नहीं, विद इन अ सेकेंड रिप्लाई कर दिया। अपने जो है प्रोग्राम, अपने प्लान्स कैंसल करके जी उस बंदे को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी जो कि हमें बहुत प्यारा है, और अपनी कोई लाइफ नहीं है। आपकी जिंदगी हर चीज एक ही बंदे के अराउंड गुजर रही है। नो, अपनी एक जिंदगी अलग बनाएं, अपनी जॉब, अपनी हॉबीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को एक अलग इंपॉर्टेंस दे। यू डिजर्व इट। आप एक ऐसे बंदे को डिजर्व नहीं करती जो कि आपको सारा दिन अपने पीछे से भगाने पे लगा रहे। यू डिजर्व टू हैव योर ओन लाइफ। अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारें, अपनी जिंदगी को एक ही बंदे के अराउंड मत गुजारें। जब आप ऐसा करेंगी तो दूसरे बंदे को आपके टाइम की आपकी वैल्यू होगी कि हाँ, शी इज अ बिजी पर्सन। अगर उसने अभी रिप्लाई नहीं किया है तो वो मेरे लिए सारा दिन वेली नहीं बैठी हुई। सो ट्राई दिस इंस्टेड ऑफ अवेलेबल फॉर लाइक 24/7 अवेलेबल है भाई आप उनके लिए हर वक्त, और वो बंदा आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे आप कुछ भी नहीं है। और ये चीज याद रखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती।
अगर आप एफर्ट डाल रही हैं तो दूसरे बंदे को भी एफर्ट डालनी है। अगर आप पहले कॉल कर रही हैं तो नेक्स्ट टाइम ही शुड कॉल यू फर्स्ट। अगर आप टेक्स्ट कर रही हैं तो दूसरा बंदा भी आपको फर्स्ट टेक्स्ट करे। अगर आप चाहती हैं कि आप बहुत ज्यादा उस बंदे का ख्याल रख रही हैं तो दूसरे बंदे का भी फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना। आपने ठेका नहीं उठाया हुआ हर बंदे का और हर एक की ये सारी चीजें बर्दाश्त करने का। जितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं उतना उस बंदे को भी इन्वेस्ट करना है। फिर एक चीज है अपनी एक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज बनाई, इवन इट इज विद योर हस्बैंड। मतलब अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, देर इज नो नीड चीखना चिल्लाना। आप बड़े प्यार और बड़े तरीके से उनको बताएं जब मामला ठंडा हो जाए कि आई डिड नॉट लाइक द वे यू हैव टॉक टू मी, आई डिड नॉट लाइक इट। और बाउंड्री बनाए विदाउट फीलिंग गिल्ट, विदाउट फीलिंग गिल्टी कि ये देखिए ओ मैंने तो मना कर दिया फला जी। जब आपका कुछ करने का दिल नहीं है, आपका कहीं जाने का दिल नहीं है, आपका वो सब करने का दिल नहीं है, सो यू हैव राइट टू से नो। और बाउंड्रीज बनाना वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। आपकी खुद की एक बाउंड्री होना वो बहुत जरूरी है। दूसरे बंदे को पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कि ये लिमिट मैंने क्रॉस नहीं करनी। अगर मैंने ये लिमिट क्रॉस की तो उसके फिर नताइज होंगे। तो जो चीज बाउंड्री बना के होती है वो रिलेशनशिप रिस्पेक्टफुल होता है। फिर है उस बंदे को आपका ट्रस्ट जीतने का मौका दें। ना कि आपको हो कि बस जो ये प्यारी प्यारी बातें कर रहा है वो ठीक है। लोगों को बहुत आदत होती है झूठ बोलने की, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की, बहुत झूठी स्टोरियां बना बना के बताने की। उन बातों को छोड़े, उसके एक्शंस देखें। वो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है बंदा, आपको मतलब आपके नॉर्मल छोटी बातें हैं ना, आपकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है नहीं हो रही है, आपकी ईद किस तरह से सेलिब्रेट हो रही है, सिर्फ बातें। बातों पे जिंदगी नहीं गुजरती। जो बातों के शेर होते हैं वो आपको सिर्फ बातों पे ही लगाए रखते हैं और वो आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि वो कभी आप पे स्पेंड ही नहीं करना चाहते। सो अगर आप चाहती हैं कि वो बंदा आपको प्रिंसेस की तरह इज्जत दे, ट्रीट करे, सो उसको वो इज्जत अर्न करने दें, उसको वो चीज उस ट्रस्ट को अर्न करने दें। अवेलेबल मत रहा करें। आप ये देखिए कि ओके द पर्सन इज ट्रीटिंग मी वेल, ओके फाइन, ये इस वर्थ है। सो द थिंग इज अपनी एक बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली फॉर मैरिड वुमन, इट इज फॉर पीपल हु आर एंगेज्ड और एवरीवन, जो कि देखें यू शुड सी इफ द पर्सन इज वर्थ योर ट्रस्ट और नॉट। आप उन पे अपना दिमाग लगाए जा रही हैं, अपना वक्त लगाए जा रही हैं, अपने वक्त को जाया किए जा रही हैं, उसके एक्शन देखें। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। फिर जब आप देखती हैं कि एक एफर्ट नजर आ रही है, वो बंदा एफर्ट कर रहा है, तो फिर अप्रिशिएट भी कर। अगर कोई बंदा आप पे एफर्ट लगा रहा है, वो चीजें करने की कोशिश कर रहा है टू टू अर्न योर रिस्पेक्ट, टू अर्न योर ट्रस्ट, तो अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं होती। बट आपने ये जरूर देखना है कि दूसरा बंदा किसी भी रिलेशनशिप में कितनी एफर्ट डाल रहा है। फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मेड होना। लोगों पे डिपेंड मत करें प्लीज। ये मत सोचें हाँ जी फलां के साथ जो मेरी शादी हो जाएगी या फलां के साथ मेरी जो है वो कोई भी रिलेशनशिप है तो मुझे जो जिंदगी की सबसे खूबसूरती मिल जाएगी। नहीं, अपने आप को एज अ पर्सन ग्रो करना शुरू करें, अपने आप को ग्लो करना शुरू करें। लोगों पे डिपेंड करना बंद कर दें। और ये चीज अपने बच्चों बेटियों में स्पेशली जरूर डालें ये सारी चीजें, कि बेटा ये सोचना सुहाने ख्वाब कि फलां के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत आसमानों पे उड़ना शुरू हो जाऊंगी और मैं ये हो जाऊंगी, नहीं। टीच हर कि अपने आप को खुद ग्रो करना है। इसी तरह आप अपने आप को भी सोचें कि मैं अपने आप को इतना ग्रो करूंगी कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वो हो ना हो मेरी जिंदगी में इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यही सारी सबसे बड़ी गलती औरतें करती हैं कि वो सोचती हैं बस ये सेवियर है, यही आएगा सब कुछ करेगा। नहीं, थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर मुझे किसी ने मैसेज करके कहा था कि मेरे हस्बैंड मुझ पे बिल्कुल खर्च ही नहीं करते, बस वो खर्चा बस मतलब ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑन हर, वो बस बिल्स देते हैं, घर के बच्चों के फीस दे देते हैं और जो भी करते हैं। सो द थिंग इज के और उनको है कि जी मुझ पे, द थिंग इज देयर इज नो नीड। बेगिंग मत करें। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपको किसी की जरूरत ना हो।
ये बात याद रखें, अपने आप को जितना आप इज्जत देंगी, अपने आप को जितना ग्रूम करेंगी, उतना दूसरा बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा। सो आज से ही सोचिए मैंने अपना कैरियर क्या चूज करना है। इट्स नेवर टू लेट। मैंने केएफसी के ओनर की स्टोरी सुनी थी। उस बंदे ने 60 साल की उम्र में केएफसी स्टार्ट किया था। उससे पहले खुदकुशी की एक अटेम्प्ट कर चुका था। इट्स नेवर टू लेट। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। सो अपने आप को इनकरेज करना चाहिए। दुनिया को छोड़ दें, उनको इनकरेज करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखें। अपने कोई आपको हर्ट कर रहा है, बिल्कुल कट ऑफ कर दे उनको अपनी जिंदगी से। अपने आप पे तवज्जो देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात याद रखिए। ग्रो करें, ग्रो करें एज अ पर्सन। बिजनेस करें अपना, अपने आप को ठीक बनाएं। दुनिया के ऊपर डिपेंड मत करें कि फलां आके मुझे सेव कर देगा। फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स क्या है? कहना कुछ करना कुछ और डिसरिस्पेक्ट करना, मैनिपुलेशन करना, हर बात को ट्विस्ट कर देना, आपके वर्ड्स को ट्विस्ट करना, आपको इंसल्ट करना इन फ्रंट ऑफ फैमिली, इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, आपको वैसे ही इंसल्ट करते रहना और फिर बाद में माफी मांग लेने का कोई मकसद नहीं होता। इस पैटर्न को देखें। ये पैटर्न कोई कुछ लोग कर रहे होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और हमको माफ करते रहते हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। इंस्टेड ये उम्मीदें लगा के बैठना कि वन डे ही विल बी वेरी लविंग एंड केयरिंग, नो। उस वन डे के लिए वेट मत करें। रेड फ्लैग्स को अपने माइंड में जरूर रखें। फिर एक चीज, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो एकदम हाइपर मत हो जाए, कामली रहा करें। उसको देखें, उसके पैटर्न को देखें, वो किस तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सो उस चीज को नोटिस करें, उस चीज को देखें कि वो बंदा आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली खामोश रह के पहले सुने समझें। उसके बाद फैसला करें कि ओके ये इस वर्थ है कि मैं अपनी एनर्जीज पे वेस्ट करूं। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। रिस्पेक्ट जोर जबरदस्ती किसी से नहीं करवाई जा सकती। तो ये सोचना कि ये मुझे रिस्पेक्ट करेगा, तो आपने अपने आप को पहले इतनी इज्जत दी, किसी ने आपको इतनी बातें सुना दी, आप हर दफा उसको माफ करके बैठ जाती हैं। सो अपने आप को रिस्पेक्ट दें और उस जगह से उठ के चले जाया करें जब कोई बंदा आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। इस तरह से आप रिस्पेक्ट अर्न नहीं करेंगी। बाद में वो बंदा जरूर सोचेगा कि मैंने कितनी कोशिश कर ली बट इसने आगे से मुझे जवाब नहीं दिया। शी इज नॉट समवन जो इस चीज़ों को टॉलरेट करेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई बात करूं तो मैं 10 दफा इस बात को सोचूं। सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है आज से, कि यू आर द प्राइस। अगर आप किसी की जिंदगी में हैं तो उनकी जिंदगी में अल्लाह ने आपको एक तोहफे की तरह भेजा है। आप कोई बर्डन नहीं है। बट खवातीन क्या होती हैं, वो अपने आप को खुद ही बर्डन बना रही होती हैं, क्योंकि वो आप अपने आप को थोप रही हैं उसके ऊपर ना। आप जितना एक बंदे के पीछे भागेंगी वो उतना आगे भागेगा। अगर आप उस बंदे को उधर ही फुल स्टॉप करके कहेंगे ओके फाइन, दिस इज माई लिमिट, दिस इज माई बाउंड्री, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई ग्रोथ, तो दूसरा बंदा आपको उतनी रिस्पेक्ट देगा। अगर आप एक बंदे से इस चीज की उम्मीद लगा के बैठी हैं कि मैं अपने आप को भूल भुला के सिर्फ इसी बंदे की तरफ तवज्जो दूंगी और उसी के पीछे भागती रहूंगी और अपनी लिमिट्स, अपनी जिंदगी, हर चीज को इग्नोर करती रहूंगी, सो ये बात याद रखिए कि आपको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। ये चीज आपने अपने माइंड में आज से रखनी है कि आई एम द प्राइस। अगर मैं इस बंदे की जिंदगी में हूं तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है इस बंदे के लिए। चाहे मैं एक माँ की सूरत में हूँ, चाहे मैं बीवी की सूरत में हूँ, चाहे मैं बेटी की, किसी किसी भी रिलेशनशिप, आपको अपनी प्राइस जतानी पड़ती है कि आई एम द प्राइस ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप सिर्फ एक सोचिए, एक बीवी है वो पूरे घर को देखती है, वो बच्चों को देखती है, वो बाहर के काम भी देख रही होगी, बच्चों के पढ़ाई के भी मामला देख रही होगी, लेकिन उसके बाद उससे डिसरिस्पेक्टफुली बात की जाए, वो डिजर्व नहीं करती। और हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सो आज से आपने अपने आप को खुद रिस्पेक्ट देनी है। आपने अपना ख्याल खुद रखना है। आपने लोगों से झूठी उम्मीदें नहीं रखनी। आपने अपने आप को ये सोचना है कि आई एम द प्राइस। You will respect me, you will get my attention, you will respect me, you will get my love and care and everything. ना कि वो कहते हैं ना, ये रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो माँ से बच्चे का हो,
बहन भाइयों का हो, वो गिव एंड टेक होता है। आप रिस्पेक्ट दोगे, दूसरा बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा। आप प्यार करोगे, दूसरा बंदा आपसे प्यार करेगा। आप हमारे खवातीन का मसला क्या है, हम बस एक ही बंदे को अपनी जिंदगी का महवर बना के रखते हैं। ये बातें बिलीव मी बहुत लेट समझ आती हैं, बट अगर समझ आ जाती हैं या टाइमली आपको पता चल जाती हैं, सो स्टॉप गिविंग योर 100% इन अ रिलेशनशिप जहां पर आपकी 20% की भी नीड नहीं है, जहां पर आपकी 20% की भी रियली नीड नहीं है कि आप दें। और कुछ लोग खवातीन को मैंने देखा है, इतने डिसरिस्पेक्टफुल हस्बैंड्स होते हैं उनके। मुझे मेरी सब्सक्राइबर का मैसेज आया, उनके हस्बैंड ड्रिंक करते थे बाकायदा, और रात को वो ड्रिंक करने के बाद आते थे और वो इतनी बुरी तरह का तरीके से उनको ट्रीट करते थे। एंड यू नो व्हाई शी वाज ओनली, और इवन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम आओ, वापस आ जाओ। बट वो ना उनसे पता नहीं किस मोहब्बत क्या जादू टोना करके छोड़ा हुआ था। वो उस मोहब्बत में ही गिरफ्तार थी कि कभी ठीक हो जाएंगे। और उनकी सास जो है, और वो उनको बोलती थी ये बहुत ट्रॉमा से गुजरा है, इसका जो है बाप भी ऐसे ही था। तो बाप ऐसा था तो बेटे को तो उधर फुल स्टॉप करना चाहिए। जब वो अपनी माँ को इतनी अजियत भरी जिंदगी से देखता था, तो उसको फुल स्टॉप करना चाहिए। उनकी मदर इन लॉ ने जब इतनी पेन गुजारी है, तो उनको भी चाहिए था कि उस लड़की के साथ मुखलिस होती और उनको बोलती कि तुम चली जाओ अपने पेरेंट्स के घर, ये तुम्हारी कदर नहीं कर रहा इसको। और बकौल उनके के बाद में मुझसे पैर पकड़ के माफिया मांग रहा था। फिर कोई ऐसी नीड नहीं होती, सीरियसली। फिर कोई ऐसी नीड नहीं होती कि आप इतना किसी बंदे को जमीन तक चिपका कर फिर बाद में आप उनसे बोले कि आई एम सो सॉरी। यू नो, डिसरिस्पेक्ट के बाद सॉरी मीन्स नथिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग सॉरी मीन्स नथिंग। तो अब वही मैं आपको बता रही हूँ कि पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां किस किस तरह के मुश्किल हालात में सिर्फ इस भरोसे बैठी हुई होती हैं कि कभी ये बंदा ठीक हो जाएगा। जिसने ठीक होना होता है ना, वो पहले दिन से ठीक होता है। जिसने दोगला होना होता है ना, वो पहले दिन से दोगला होगा। जिसने झूठ बोलना होता है ना, वो पहले दिन से झूठा होगा। तो जिसने आपकी केयर नहीं करनी होगी ना, तो वो सिर्फ दिखावा करेगा, और कब तक करता रहेगा। 1 महीने 2 महीने, वो कहते हैं ना कंसिस्टेंटली 3 महीने तक आप दिखावा कर सकते हो या कोई फेक आदत ज्वाइन कर सकते हो, बाद में आपने अपनी असलियत दिखानी ही दिखानी होती है। तो जो सच्चे लोग होते हैं, जो केयरिंग लोग होते हैं, उनको ये नहीं होता कि जी इस तरह से झूठ बोल के किसी को ट्रैप में लाके उसके बाद फिर उसकी जिंदगी खराब करते हैं। नो, जो मैंने आपको बताया है कि आपने अपने आप को रिस्पेक्ट जब आप खुद देंगी और सोचेंगी कि यस, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुज़ार सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुज़ार सकती हूँ, ना कि मुझे इस तरह के झूठे सहारों की और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आप चाहती हैं कि कोई आपको इज़्ज़त की नज़र से देखे, आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, तो अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, ताकि दूसरे बंदे को पता हो कि ये अपनी वैल्यू जानती है। ना कि फुटमैट बन जाए उनके आगे, उनसे भीख माँगे कि जी मेरी केयर करो, नहीं। जिसने नहीं करनी होती ना, वो कभी नहीं करेगा। सो ऐसे लोगों के पीछे भागने से बहुत बेहतर है कि आप अपने आप पे तवज्जो दें। आप डिज़र्व करती हैं एक अच्छा फ्यूचर। रॉन्ग पर्सन के साथ ज़िंदगी गुज़ारने से बहुत बेहतर है अलोन रहना। दिस इज़ रियलिटी। सो अपने आप पे तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें। अगर हो गई है शादी, ऐसा बंदा उसके साथ अब ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, तो अपने बच्चों को पहले प्रायोरिटी देना शुरू करें। और हम क्या है, बच्चों को मार कुट रही होती माएँ, और उस आदमी के पीछे भाग रही थी जो उनको ज़लील कर रहा होता है हर वक़्त। अपने बच्चों को प्रायोरिटी दें, उनसे उम्मीदें रखें, अल्लाह से उनकी तरक्की, उनकी फ्यूचर की दुआएँ माँगे कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को इतना काबिल बना दे कि वो बाद में मेरे लिए एक आसान ज़िंदगी बनाए। अब ये टाइम है, मैं गुज़ार रही। बट इंस्टेड ये उस रेड फ्लैग्स और उनके पीछे भागना, नो। अपने आप को ग्रो करना सीखें। अपने बच्चों को भी ये तालीम दें कि अपना आप पहले होना चाहिए, अपनी ग्रोथ पहले होनी चाहिए, अपना फ्यूचर देखें कि किस बंदा इस काबिल है कि उसके साथ हमने ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, और उतना ही फ्रैंकली स्पीकिंग हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं,
हम झूठ को इग्नोर कर देते हैं, हम वादा खिलाफी को इग्नोर कर देते हैं, झूठे वादों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ ये सोचते नहीं कोई बात नहीं है, ही विल चेंज वन डे और ही विल डू दिस फॉर मी एंड ही विल डू दैट फॉर मी। ही विल नेवर डू एनीथिंग। दैट इज द रियलिटी। ही विल, अगर किसी ने कोई करना होता है ना तो वो नजर आ जाता है, जिसने नहीं करना होता वो कभी नहीं करेगा। सो खैर, आई होप आप लोगों को आज के व्लॉग से बहुत मोटिवेशन मिली होगी। सिर्फ एक चीज, अगर आप दूसरों से रिस्पेक्ट चाहती हैं तो अपने आप को रिस्पेक्ट देना पहले सीखिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।